अटेंशन प्लीज। आप सबको पता है हमारा फैसला ही जज का फैसला होने वाला है, उसके बाद कोई अपील नहीं होगी, इसलिए हर व्यक्ति अपना अपना विचार यहाँ पे रख सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो टाइम दिया गया है उसके अंदर। इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर वोट करने वाले हैं? फैसला तो सबको पता ही है, फिर बातें करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करना? वोट करके ही फैसला करते हैं ना, इससे हम जल्दी फ्री हो जाएंगे और घर जाकर खाना खा पाएंगे। सही तो बोल रही हूँ ना सर? सही नहीं बोल रही हो, अपने जरूरत के हिसाब से बोल रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या सर? ओके, वोट करने के लिए रेडी हैं? या गिल्टी को वोट करने वाले वोट कर सकते हैं। Seven, 8, 9, 10, 11 पीपल। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मीटिंग के कुछ रूल्स हैं। क्या है? टेल मी। कोई नॉट गिल्टी वोट करने वाला है क्या? नॉट गिल्टी। क्या है ये? ऐसे बड़े मामले बच्चों से सॉल्व थोड़े ना होते हैं। हर जगह ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं। एक केस अलग होता है, एक वोट अलग होता है। एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और एक वोट से सरकार बन भी सकती है। इस सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजोरिटी चाहिए। बोलते समय अनेकता में एकता और करते समय एकता में अंतर। रूल्स के हिसाब से चलना है, फैसला ऐसा हो जिससे सभी लोग सहमत हो। सर सुनिए ना सर, आराम से आप गिल्टी बोल सकते थे ना सर, फिर क्या सोचकर आपने नॉट गिल्टी बोला सर? ओहो, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वो मैडम इनोसेंट है? मुझे नहीं पता है, मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने गलती से बोल दिया। तो फिर आपने नॉट गिल्टी को वोट क्यों किया? क्योंकि 11 उसके साथ नहीं है, लेकिन एक है। What do you mean? खिलाफ बोलने का मतलब क्या है? उस मां को दंड देने के खिलाफ मैं हूं। मैं भी गिल्टी को वोट करता तो 12 लोग हो जाते, फिर क्या होता? फैसला सुनाकर आप लोग अपने घर चले जाते। हमें जज साहब ने ऐसे ही फैसले लेने के लिए बोला है ना? हाँ तो ले रहे हैं ना, देख रहे हैं, बहुत तेजी से। तेजी से? कोर्ट में बैठकर हमने पूरा ट्रायल सुना, 90 दिन, पूरे 3 महीने लग गए इस केस में। ये तेजी लग रही है क्या? सब लोग हाथ उठा देंगे तो बस हो गया। अगर मैंने भी हाथ उठाया तो वो मां फांसी पे लटक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वो तो दुनिया छोड़ चुकी होगी ना, हमेशा के लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? नेवर डू दिस। मेरे एक वोट से उनकी जान चली जाएगी। हाँ तो ठीक है, जाती है तो जाने दो, जाने दो जान। आखिर उसे क्यों जिंदा रहना है? फिर से किसी भूख हड़ताल में बैठे हुए नेता को गोली मारने के लिए? एक खूनी को माफ करना 2 कत्ल करने के बराबर है, ये आपको पता नहीं है क्या? मैं पूरे विश्वास से बोल रहा हूं सर, मैं डर रहा हूं। सपोज सब लोगों ने जो फैसला किया कल वो गलत हो गया तो? सपोज ड्राइवर सोचे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? सपोज इलेक्ट्रीशियन को करंट लग जाएगा तो फिर वो लाइट का काम कैसे करेगा? सपोज ये बिल्डिंग टूटकर गिर जाएगी तो यहाँ पे बैठ के बात कैसे करेंगे? सपोज करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई फैसला नहीं कर सकते। और क्यों सपोज की जिंदगी जी रहे हो? एक दिन मर जाओगे ना, इसलिए फैसला करो। What a shot! ना आपने पीछे देखा और ना आपका निशाना चूका, कमाल है। शौक पर शौक लग रहे हैं सर, और आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट पा रहे हैं। आप जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने में हम लोग भी हैं, ये सोचकर हम लोगों को गर्व हो रहा है डॉक्टर बेनी। सब लोग मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, गिराएंगे तो नहीं ना? ऑल राइट, फाइन, हम फिर से एक बार वोट करते हैं। मैंने पहले ही नॉट गिल्टी करके वोट किया था, इस बार मैं भी आपकी तरह गिल्टी को वोट करूंगा, और उसके बाद जो होगा उस मां की तकदीर। एटलीस्ट उसके लिए मैंने कोशिश तो की, मुझे ये सेटिस्फैक्शन होगा। ये तो बहुत अच्छा है। तुम सबकी तरह गिल्टी को वोट करोगे, उसके बाद खुद को महान समझोगे, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है, बस हो गया। इस बार का वोट हम सीक्रेटली देंगे, माय रिक्वेस्ट। क्यों?
फांसी लग रही थी तब ये सवाल क्यों नहीं किया? उस समय तो आप एकदम शांत थे। और अब पेन और पेपर का इस्तेमाल करके वोट एक ग्लास में डालना है तो आप सोच रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा? यहां पर सबको सोचने और समझने का मौका मिलेगा। उनके लिए मेजॉरिटी से ज्यादा मेंटेलिटी का वोट मायने रखता है। सीक्रेटली करो या ओपनली करो, रिजल्ट तो वही रहेगा ना। नो प्रॉब्लम, गो अहेड। खेल रही है। इस खेल में हार जाएगी। जीत जाएगी। शर्त लगी? शर्त लगी। तो पैसा निकाल। देख वो जीत गई खेल में। चल निकाल पैसे। इस खेल में तो जीत गई, लेकिन जिंदगी में हारने वाली है। देखना इसको फांसी लगेगी। लगी शर्त? लगाते हैं। 1000 रुपए की। 1000 की शर्त लगी। सर, आप कॉपी क्यों कर रहे हैं सर? आपको पता है ना ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं कॉपी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। क्यों आप अपने ही खिलाफ जा रही हैं? सर सॉरी सर, ये लीजिए कॉपी कर लीजिए। अब इलेक्शन रूल अलाउ कर रहा है क्या? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ। क्या हुआ सर, रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। मैंने अपनी लाइफ में कभी वोटिंग नहीं की है, ये मेरा पहला मौका है। 6 बार मेरी जगह पर किसी और ने वोटिंग की है। 6 बार? 6 बार ही नहीं मैडम, 30 साल से मुझे वोटिंग नहीं करने दी गई है। मैं इंडियन सिटीजन हूँ ही नहीं, लेकिन आज मैंने वोटिंग की है। आई एम इंडियन सिटीजन। मुझे इंडियन सिटीजन बनाने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, वेलकम, थैंक यू। डालो सर, जल्दी डालो। ये लो आगे दो। पहला गिल्टी, दूसरा गिल्टी, तीसरा गिल्टी, चौथा गिल्टी, पांचवा गिल्टी, छठवां गिल्टी, सातवां गिल्टी, आठवां गिल्टी, नौवां गिल्टी, 10 गिल्टी, 1 नॉट गिल्टी। 1 नहीं सर, 2। आप वहां पर कब पहुंच गए? दस गिल्टी, 2 नॉट गिल्टी। ऐसा होने का चांस ही नहीं है। लाओ मैं चेक करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने ही नॉट गिल्टी लिख के वोट किया था। अभी 5 मिनट पहले गिल्टी करके वोट किया, अब नॉट गिल्टी का किया। हाँ किया। इन शख्स से जब आप लोगों ने विश्वास करने को पूछा तो इन्होंने कहा पता नहीं। नॉट गिल्टी वोट करने के बाद भी एक सच था, उस सच का एक स्तंभ बनाया और ये वेट भी कर रहे थे कि आप लोगों में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैंने वोट किया। उस सच को मेरा फर्स्ट सैल्यूट, उनके फैसले के लिए मेरा फर्स्ट सैल्यूट। और यही बात मुझे भी सही लगी, और जब मुझे सब कुछ सही लगा तो मैंने भी नॉट गिल्टी करके वोट किया। हम 10 लोगों के दिमाग में जो नहीं आया वो तुम्हारे दिमाग में आ गया। हाँ सर, इस मामले में आप सब लोगों से बेटर मैंने सोचा। आप लोग इसके लिए क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप लोग तो 10 लोग हैं, हम तो सिर्फ 2 ही हैं। फिक्र तो हमें करनी चाहिए सर। फिर भी मैं फिक्र करता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ। इनकी फिक्र को देखकर लगता है कि हम लोग भी सीरियस हो जाएंगे।
एक लड़की इस केस की दिशा बदलना चाहती है। तुम्हें पसंद आई तो उसे इम्प्रेस करो, क्यों, बल्कि प्रपोज भी करो, लेकिन ये सब बाहर करो। किसी के प्रभाव में आके नतीजा मत बदलो। वेल डन। एक खूबसूरत लड़की को अपने पक्ष में लेने के लिए पहले बोल रहे थे कि एक जान को कैसे बचाना है, अब उसको सिखाओ कि एक जान को कैसे जन्म देना है। हम लोग भी सुन के देख के सीख लेंगे ना। अरे रे 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 अरे बाप रे, तुमने मेरे बारे में क्या बोला? हाँ, भगवान ने जुबान दी है तो कुछ भी बोलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जानवी, अरे ये हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। रुक जाओ जानवी, रुक जाओ, गिर जाओगी। जानवी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। जानवी रुक जाओ। बोल रहा है वो? जानवी मेरी बात सुनो। जानवी प्लीज रुक जाओ। रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे संभालने के बजाय तुम्हें भी गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, यही उनकी प्लानिंग है। किसी और के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमारा अपमानित होना लाजमी है। सर, बड़े और इज्जतदार लोग कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आओ। मेरा पॉइंट यह है कि उस मां ने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किल में जी है। 6 साल की उम्र से ही उसने काम शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, 12 साल में वो मां बन गई और 13 साल में विधवा हो गई। 13 साल की उम्र मतलब खेलने कूदने की उम्र। उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जिस घर में वो रहती थी उस घर का बंटवारा हो गया। उसका घर तोड़ दिया गया। उसने घर खो दिया, रहने के लिए जगह नहीं, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, हर तरफ से मजबूर। फिर वो अपने बच्चे को लेकर शहर में आ गई। बच्चे को पालने के लिए उसने मजदूरी की। 45 सालों में उससे कोई गुनाह नहीं हुआ। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी और ईमानदारी उसकी सांसें हैं। इसीलिए मैं विश्वास करता हूं। आप विश्वास कीजिए, लेकिन हमें विश्वास कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनके बारे में तुमसे ज्यादा मुझे पता है। मैं पूरी जिंदगी उनके साथ रहा हूं। उन पर और उनके शब्दों पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। वो सब जन्म से ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बेवकूफ ही आपकी बात पे विश्वास कर सकता है। और हाँ, कहते हैं अमीर लोग हमेशा सच्चे होते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड है, चाहो तो जेल में जाके देख लो। 90% सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर। जेल में रहने वाले सभी गरीब हैं। क्यों सर? अमीर लोग बच जाते हैं और गरीब लोग बेचारे जेल में सड़ते हैं। आपके ये कानून, आपके ये नियम, शर्तें, जेल, फांसी, सब कुछ गरीबों के लिए। हर एक सजा गरीबों के लिए बनी है। सर, खाना, टीवी, बल्कि सोना भी मुफ्त मिल जाता है। लेकिन न्याय जब पैसा होता है तब मिलता है।